हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का। यू कैन सी दैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टाइगर का कहानी। किस प्रकार से एक टाइगर जू में रह करके महसूस करता है और किस प्रकार से एक टाइगर जंगल में रह करके महसूस करता है। आज इसी के बारे में, टाइगर के बारे में आज हम लोग एक पोयम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का। तो क्लास 10 का इंग्लिश का एक पोयम है अ टाइगर इन द जू। द राइटर ऑफ दिस पोयम इज लेस्ली नॉरिस। द राइटर ऑफ दिस पोयम इज लेस्ली नॉरिस। इसमें हम लोग आज जानने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर, जिसमें समरी जानेंगे, थीम जानेंगे, पोएट्री वाइज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग, सारा चीज हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं अ टाइगर इन द जू। एक टाइगर मतलब एक बाघ जू में है। वो अपने बारे में क्या सोचता है कि अगर हम जंगल में होते तो कैसा महसूस करते, अभी हम क्या महसूस कर रहे हैं। इसमें कंपैरिजन बताया गया है अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। तो पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं दिस पोएम कॉन्ट्रेस्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। इसमें एक टाइगर को बताया गया है कि कैसे एक नेचुरल यानी कि प्रकृति रूप से जंगल में रह के महसूस करेगा और कैसे एक टाइगर जो केज यानी कि पिंजड़ा में, जू यानी कि चिड़ियाघर में रह करके महसूस करता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। अब कह रहा है कि जो पोएम है ये मूव करता है जू टू द जंगल, यानी कि चिड़ियाघर से जंगल की ओर मूव करता है। एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस से फिर जंगल से वापस चिड़ियाघर की तरफ आता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, कह रहा है कि एक बार आराम से पढ़िए एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कह रहा है कि इसको पढ़िए और इसमें आप जानने का कोशिश कीजिए कि कौन सा आपका स्टैंजा पैराग्राफ बता रहा है कि टाइगर इन द जू, जू में टाइगर है, और कौन सा बता रहा है कि जो टाइगर है उस जंगल में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं he stalks in his vivid stripes, कह रहा है कि वह जो है he stalks in his vivid stripes the few step of his cage। जो टाइगर है, बाघ है, वो अपना स्ट्राइप कदम है जो एकदम इस प्रकार से चल रहा है। और कहाँ चल रहा है तो पिंजरा में। कुछ कदम को आगे बढ़ाता है, पिंजरा ज्यादा बड़ा थोड़ी होता है, तो कुछ कदम को इस प्रकार से आगे बढ़ाता है और उसके बाद वो आगे और नहीं जा पाता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच, कह रहा है कि उसका जो गदेदार, जो पैर का जो क्या बोलते हैं उसको, जो पैर का जो गदेदार होता है, सबसे निचला भाग है, वो बिल्कुल एकदम वेलवेट क्वाइट, एकदम मखमल के जैसा है। जो चल रहा है तो बिल्कुल क्वाइट। अब देखिएगा कि हाथी वगैरह होता है, उन लोग का पैर जो होता है बिल्कुल एकदम मुलायम नीचे होता है ताकि चलने में दिक्कत न हो। तो जब शेर, बाघ जो चलता है तो उन लोग को चलने के बाद आवाज नहीं आता है क्योंकि बहुत गदेदार होता है, यानी कि मुलायम होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कह रहा है कि इसका इस जगह नहीं है। जो बाघ है इसका ये असली जगह नहीं है, यहाँ इसको नहीं होना चाहिए। इसको होना चाहिए लर्किंग इन शैडो, यानी कि छाव में। शैडो मैंने क्या होता है, परछाई, छाया, उसमें इसको घात लगा के बैठे रहना चाहिए शिकार करने के लिए। कह रहा है कि स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और इसको लंबे लंबे घासों में स्लाइडिंग चलना चाहिए, जाना चाहिए। नियर द वाटर होल, अब कह रहा है कि साथ ही साथ नियर द वाटर होल, यानी कि पानी के झरना जहां होता है वहां थोड़ा बहुत जगह होता है, उसमें छुप करके घात लगा के बैठे रहना चाहिए। वेयर प्लम डियर पास, अब कह रहा है कि इसलिए वहां बैठे रहना इसको चाहिए जहां प्लम, प्लम माने एकदम पूरा एकदम मोटा तगड़ा जो डियर है, हिरन है, पास होगा, वहां से गुजरेगा। और जब ये हिरन गुजरेगा तो जाकर के घात लगा के बैठे रहेगा तो टाइगर उसका शिकार करेगा, इस प्रकार से एकदम शिकार करेगा, मोटा तगड़ा एकदम हिरन का, इसलिए उसको वहां बैठे रहना चाहिए। इसको पिंजड़ा में जगह नहीं है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, he should be snarling around houses at the jungle's edge। कह रहा है कि जंगल के आसपास जो घर है वहां दहाड़ना चाहिए, देखना चाहिए, दहाड़ करके समझना चाहिए। bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। और कह रहा है bearing his white, इस प्रकार से हम अपना दांत जो है उजला उजला दांत है उसको दिखाना चाहिए, और साथ ही साथ his claws, पंजा जो है उसको पंजा पटकना चाहिए जिसका आवाज से पूरा गांव दहशत में आ जाए, पूरा गांव जो है उससे डरे। वही बता रहा है टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वाले को डराना चाहिए। बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन बहुत दुख की बात ये बताया जा रहा है कि लेकिन उसको बाघ को एक कंक्रीट सेल में बंद करके रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो एक बार से यानी कि देखिएगा कि रड जो होता है, जो पिंजड़ा है, उसके अंदर उसके ताकत को बंद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। और जितना लंबा पिंजड़ा है उतना ही लंबा दूर तक ही जा पाता है, उससे और आगे जा पाता नहीं है। और साथ ही साथ ये बात बताता है कि जितना भी विजिटर्स आ रहे हैं, आगंतुक आ रहे हैं, देखने वाले आ रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, लेकिन ये किसी को ध्यान नहीं देता है, इग्नोर कर दे रहा है, इग्नोर करके आराम से जा रहा है। He hears the last voice at night। कहता है he hears the last voice at night। उस रात का अंतिम आवाज को ही मात्र सुनता है। The patrolling cars, और देखता है कि बहुत सारे जो कार्स है, गाड़ियां है, और पेट्रोलिंग यानी कि इस प्रकार से जा रही है, आ रहा है, जा रहा है। And the stares with his brilliant eye at the brilliant star। कहता है स्टेयर्स, और घूर घूर कर देखता है, जो बाघ है घूर घूर कर देखता है, हिज ब्रिलियंट आईज, इतना सुंदर सुंदर आंख है, उस अपनी आंखों से घूर घूर कर देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, इसके राइटर अभी हम बताए लेस्ली नॉरिस है। अब इसका थोड़ा हम समरी की ओर अगर हम बात करें तो देखिएगा, कह रहा है इसका समरी सारांश में, जो पोयम है टाइगर इन द जू इज रिटेन बाय लेस्ली नॉरिस। माय डियर स्टूडेंट, अब ये बताएं कि इसके जो राइटर है लेस्ली नॉरिस, इस पोएम में बताया गया है, कंपेयर किया गया, तुलना किया गया, ए टाइगर लिविंग इन अ जू, अ टाइगर लिविंग इन अ जंगल। एक टाइगर जो जू में रहता है, चिड़ियाघर में, और एक टाइगर जो जंगल में रहता है। द टाइगर इन द जू इज केप्ट इन अ स्मॉल केज। जो टाइगर है चिड़ियाघर में रहता है, उसके एक छोटा सा पिंजड़ा बना करके उसमें रख दिया जाता है। He can't move freely, he walks slowly and silently inside the cage। He walks slowly। अब उसमें देखिए पिंजड़ा है तो ज्यादा तेज थोड़ी दौड़ेगा, आराम से बस उसमें पड़ल रहता है, ज्यादा इधर उधर घूमता नहीं। He is angry, वो गुस्सा है, जो बाघ है गुस्सा है, हेल्पलेस, असहाय है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। एंड सैड बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, और बहुत उदास है क्योंकि वो अपना जो आजादी जो है वो खो दिया है। वो पिंजड़ा में तो क्या आजादी, कुछ नहीं। The poet says that a real tiger should live in the forest। He should hide in the long grass near a water hole and hunt his prey। कहता है कि लेकिन एक ओरिजिनल जो सचमुच का जो टाइगर होता है ना, उसको पिंजड़ा में नहीं, उसको जंगल में होना चाहिए, नदी पहाड़ झरना के पास, लंबे लंबे घास के पास होना चाहिए, जहां एकदम फ्रीली घूम सके और अपना शिकार खुद से कर सके। He should move freely in the jungle and create fear among the villagers। एकदम दहाड़ते हुए चले और गांव वाले के सामने अपना एक फियर, डर को एकदम बना करके रखे, उसको बोला जाता है एक रियल टाइगर। However, फिर भी द टाइगर इन द जू कांट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। इसमें से कोई भी जो जू में रहने वाला टाइगर है वो नहीं करता है। He can't only walk behind the bars of his cage। करा he can only walk, केवल वो देखिएगा पिंजड़ा के जो अंदर है उसी के अंदर चलता है बस। At night he hears the sound of the petrol cars, he looks at the shining star and remains quiet। अब रात में गाड़ी उड़ी बहुत सारा आता है, उसी को बेचारा देखता है
और देख करके ऊपर आसमान उस्मान में देखता है तारे वगैरह को, बस। थ्रू थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के द्वारा द पोएट सोच दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड शुड नॉट बी केप्ट इन ए केज। ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नेचुरल जो प्रकृति रूप से जानवर है उसको कहाँ होना चाहिए, तो जंगल में होना चाहिए, न कि पिंजरा में। आगे देखिएगा, सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार इसका क्या है, तो पोयम जो ये बात दिखाता है कि फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। दुनिया में सब के लिए फ्रीडम यानी कि आजादी बहुत जरूरी है। वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स नॉट इन केज। अब बताया गया है कि जो जंगली जानवर है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, तो जंगल में होना चाहिए, न कि पिंजरा में। थीम, इसका मुख्य थीम का है तो आजादी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आजादी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव का है उसका हमेशा बचाव होना चाहिए। द सफरिंग ऑफ कैजेज एनिमल्स, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द जू एंड द जंगल। और सफरिंग ऑफ कैज एनिमल, जो पिंजरा के अंदर बंद है उस क्या चीज से ग्रसित है, क्या चीज से जूझ रहे हैं, इसके बारे में यही आपका पोएम था। अब अगर इसके क्वेश्चन आंसर की बात करें तो हम आपको क्वेश्चन आंसर भी दिखा रहे हैं, देखिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। कर आई रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शन ऑफ द टाइगर्स इन द केज इन द वाइल्ड, अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। का करता है पिंजरा में रह के, तो पहला यहाँ बताया गया है इन द केज रहता है, इन द वाइल्ड स्टॉक्स, लर्किंग, क्वाइट, स्लाइडिंग, लॉक, स्नार्किंग, बेयरिंग, स्टॉकिंग, इग्नोरिंग, टेरराइजिंग। क्या क्या इसमें बताया गया, तो बेचारा पिंजरा में पड़ा रहता है, कोई आए कोई जाए, इग्नोर करते रहता है, थोड़ा बहुत ऐसे चलता है बस, उससे ज्यादा ही चलता नहीं है। इसके बाद फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। 2 प्लेसेस है, पहला है जू और जंगल, केज शैडो, कंक्रीट सेल लॉन्ग ग्रास, एक जंगल वाला और एक जू वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उसका पांव का जो पंजा है बहुत ही मुलायम है। इसमें बताया गया है कि कैन यू से व्हाई द वर्ड्स क्वाइट इज रिपीटेड। क्वाइट को क्यों रिपीट किया गया, क्योंकि वो जब चलता है ना बिल्कुल शांत एकदम रहता है, कोई भी आवाज वगैरह आता नहीं है। The word quiet is repeated to emphasize the silent movement of the tiger and his suppressed anger। और गुस्सा होते हुए भी कुछ कर पाता नहीं है। इसमें ब्रिलियंट क्यों बताया गया, तो ब्रिलियंट क्यों रिपीट किया गया, डिस्क्राइब बोथ द टाइगर शाइनिंग आइज एंड द ब्राइट स्टार इन द स्काई। आंख देखिएगा एकदम बाघ का एकदम खतरनाक होता है, इस प्रकार से। यहाँ पे कह रहा है कि वन अबाउट अ टाइगर एंड द अदर अबाउट अ पैंथर, देन डिस्कस, इसको पेयर में डिस्कस करना है। कह रहा है कि आर जू नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीशीज एनिमल। चिड़ियाघर क्या ठीक है कुछ जीवों को बचाने के लिए, बिल्कुल ठीक है, वैसे जीव जो हमेशा के लिए क्या होते हैं कि जो क्या बोला जा सकता है कि जो विलुप्त होने के कगार पर है, तो वैसे जीवों के लिए ये ठीक है, नहीं तो ऐसे ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से था जो आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। वैसे जीवों के लिए ठीक है जो विलुप्त होने के कगार पर है, ऐसे जीवों के लिए ठीक नहीं है जो बहुत सारे हैं। तो वैसे जीवों को क्या बोला जाता है कि जू में रह करके हम लोग बचाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ गुड डे। अगले दिन हम लोग नए एनर्जी नए टॉपिक के साथ आएंगे, बस जुड़े रहिए। थैंक यू।